वालेकुम गाइस। हम जो है वो कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी, और उसमें ये हमारे पास जो है ना वो लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने जो है वो हिस्टोलॉजी करनी है यूट्रस की, और हमने करनी है वजाइना की। यूट्रस भी हम कहते हैं हमारे पास एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, तो इसमें भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो म्यूकोजा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास मस्कुलर लेयर होगी और हमारे पास फिर सिरोजा होगा। हम कहते हैं जो हमारे पास इसकी म्यूकोजा की लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे होते हैं, मस्कुलर लेयर को मायोमेट्रियम कह रहे होते हैं और सिरोजा लेयर को हम पेरीमेट्रियम कह रहे होते हैं। म्यूकोजा में हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हमारे पास होती है हमारे पास एपिथेलियम और हमारे पास होता है लेमिना प्रोप्रिया। अगर यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियम की बात करें तो हमारे पास होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद सम सेल्स के ऐसे होंगे जिनके ऊपर सीलिया होगा और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर माइक्रोविलाए होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम लेमिना प्रोप्रिया की बात करें जो कि हमारे पास का स्ट्रोमा भी होता है, उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी फाइबर्स जो हैं जो हमारे पास यंग हमारे पास जो यूट्रस होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई भी फाइबर इसमें नज़र नहीं आएंगे, हमारे पास सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात थी। अगर हम बात करें हमारे पास म्यूकोजा की, जिसको हमारे पास एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको हमने क्या है कि उसको हमने फर्दर 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कहेंगे हमारे पास स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम बेसिलिस। हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होता है, या नथिंग बट द एपिथेलियम ऑफ द यूट्रस विच इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें कुछ सेल्स के पास सीलिया होगा और कुछ सेल्स के पास हमारे पास माइक्रोविलाए होंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो स्पंजोसियम लेयर होती है उसमें हमारे पास स्ट्रोमा होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स और हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, और ये हमारे पास वाइडेस्ट लेयर होगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो बेसिलिस होगा उसमें भी हमारे पास वेसल्स होंगी और इसमें हमारे पास डायलेटेड पोर्शन ऑफ द ग्लैंड होगा। हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम को मिलाकर जो है वो हम जो है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस भी कह रहे होते हैं। और हम कहते हैं जब हमारे पास जो है वो मेंस्ट्रुएशन होती है तो ये जो 2 लेयर्स होती हैं ये हमारे पास जो है वो शेड होती हैं, जबकि हमारे पास बेसिलिस जो है वो वहीं पे प्रेजेंट रहती है, ताकि नेक्स्ट साइकिल के अंदर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट साइकिल में जो है ना वो हमारे पास दोबारा से जो है वो ग्लैंड्स और जो आर्टरीज की पॉलिफिकेशन वगैरह होनी है वो हमारे पास जो है ना वो थ्रू द स्ट्रेटम बेसिलम जो है वो हमारे पास आ रही होती है। अब हम हमारे पास बात करें हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द यूट्रस की, तो हम कहते हैं हमारे पास यूट्रस को यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास मायोमेट्रियम में जाएगी। जैसे हमारे पास ये बिल्कुल 3 लेयर्स होंगी, तो ये हमारे पास आर्टरी आ रही है, तो वो मायोमेट्रियम में जाकर हमारे पास जो है वो रेडिकल आर्टरीज़ के अंदर हमारे पास डिवाइड कर देगी। और रेडिकल आर्टरीज़ आगे म्यूकोजा की हमारे पास अब 3 लेयर्स है, बेसिलिस कॉम्पैक्टम एंड स्पॉन्जियोसम एंड कॉम्पैक्टम। तो जो उसकी बेजल लेयर है वहाँ पर आकर हमारे पास जब जो रेडिकल आर्टरीज़ हैं वो हमारे पास स्पायरल आर्टरीज़ और बेजल आर्टरीज़ के अंदर हमारे पास डिवाइड कर जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास स्पायरल आर्टरीज जो होती हैं वो हम कहते हैं हमारे पास स्टेम लाइक हमें नजर आएंगी, वो हम बताते हैं जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है तब हमारे पास ये स्टेम लाइक होती हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये लॉन्ग आर्टरीज होती हैं, ट्रैवल करती हैं हमारे पास ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। बेजल आर्टरी हमें नाम से ही पता लग रहा है, ओनली इन द बेजल पार्ट होगा, और हमारे पास ये जो है वो हमारे पास शॉर्ट आर्टरीज भी होती हैं। ठीक हो गया। जो है ना वो आर्टरीज़ की बात की थी, जिस पर हमने देख लिया हमारे पास स्पायरल आर्टरी जो है वो लॉन्ग होंगी, ट्रैवल करेंगे ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द, ये हम कहते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिव होती हैं टू द हार्मोन, यानी जब हमारे पास हार्मोन वगैरह कुछ रिलीज होंगे तो हमारे पास ये कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करेंगी, और हमारे पास ये थिक वॉल्ड होती है, जबकि ये हमारे पास नॉन एक्सपेंसिव होती हैं, बेजल लेयर में प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट होती हैं और हमारे पास थिन वॉल्ड होती हैं। अब हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ड्यूरिंग द होल मंथ हमारे पास जो यूट्रस होता है वो डिफरेंट फेजेस से हमारे पास जो है वो गुजरता है। हम कहते हैं हमारे पास सबसे पहला फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 डेज़ तक हो रहा होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्पायरल आर्टरीज होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिया होता है, क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो नहीं होगा, तो हमारे पास उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिया होगा और वहाँ पे टिश्यू जो है वो डीजनरेट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है ना वो हमारे पास शेड होती है और लीकेज होती है हमारे पास ब्लड की इनटू द स्ट्रोमा। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं हमें जो है वो मेंस्ट्रुअल जो फेज़ होगा उसमें हमें ब्लड मिलेगा, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर, और या स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम जो मेन लेयर है उसके अंदर हमें जो है वो हमारे पास ब्लड मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास ग्लैंड्स भी जो है वो हमारे पास कोलैप्स कर जाते हैं, और हमारे पास जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ भी हमें जो है वो माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल फेज़। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो हमारे पास होता है पॉलीफ्रेटिव फेज़, विच इज़ द अर्ली पॉलीफ्रेटिव फेज़। अर्ली पॉलीफ्रेटिव फेज़ में हम कहते हैं हमें जो है वो स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास नज़र आएंगे। जो अर्ली पॉलीफ्रेटिव डे जो फेज़ होता है वो हम कहते हैं हमारे पास 6 to 9 डेज़ जो होता है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब ये तो वैसे हमारे पास स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड होंगे, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये सर्कुलर नज़र आएंगे। जब हम उसका जो है वो इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमें सर्कुलर जो है वो इन्होंने नज़र आना है। ठीक होगा। ये हमारे पास अर्ली पॉलीफ्रेटिव फेज़ था। अब अगर हम लेट पॉलीफ्रेटिव फेज़ की बात करें
अब हम लेट पॉलीफेटिव फेज़ की बात करें तो लेट पॉलीफेटिव फेज़ हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 10 to 13 डेज़ हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे इन द नंबर, और हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो कॉइल्ड हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो अर्ली पॉलीफेटिव था उसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे, ठीक है। इसमें हमारे पास ये कॉइल्ड हो जाएंगे, इसकी वजह से वो थोड़े इस तरीके के हमें जो है वो माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, जबकि स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड हमारे पास सर्कल की फॉर्म में नज़र आएंगे। हम कहते हैं और हमारे पास लिम्फोसाइट जो है वो हमारे पास स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो प्लाज्मा सेल हमें स्ट्रोमा में नज़र आ रहे हैं तो हमारे पास ये एंडोमेट्रिटिस भी हमारे पास हो सकता है, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन है। फिर हम कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो हमारे पास सेक्रेटरी फेज़ होता है, जो हमारे पास जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली हमारे पास हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर द प्रेगनेंसी, जो कि हमारे पास 15 to 21 डेज़ हमारे पास जो है वो होगा, जो कि हमारे पास होता है अर्ली सेक्रेटरी फेज़। इसके अंदर अब हमारे पास जो कॉइल्ड होंगे वो मजीद ग्लैंड्स हो जाएंगे, इनकी हमारे पास यूँ करके एक इरेगुलर जो है वो हमारे पास शेप आ जाएगी। अब हम कहते हैं हमारे पास शेप आएगी, इसमें हमने पहली बात की कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ये कुछ सेल बड़े हैं कुछ सेल छोटे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, बेजल वैक्यूलेशन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो भी ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड की जो सिक्रीशंस हमारे पास होंगी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे कि पहले हमारे पास नॉर्मल जो सेल है बेजल वैक्यूलेशन के बगैर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, जिसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे पास बेजल वैक्यूलेशन होती है तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा ना वो यहाँ पर एपिक्स के ऊपर आ जाएगा। ये सारे इसमें सब में बेजल वैक्यूलेशन हुई हुई है, और इसको दूसरी कलर से शो करते हैं। और हम कहते हैं हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिपिड की, जो कि हमारे पास जो है वो सेल्स के अंदर स्टोर होंगे, ताकि हमारे पास जो है वो लाइक वो क्योंकि वो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो बेसिकली आकर यहाँ पर रोटेट कर जाएंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये येलो के अंदर हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस एपिक्स पर चला जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिपिड के जो वेसिकल्स या ग्रैन्यूल्स जो है वो आकर यहाँ पे लग जाएंगे, जिसको हम बेजल वैक्यूलेशंस कहते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छा मार्कर है हमें पता लगने का कि हमारे पास अर्ली सेक्रेटरी फेज़ जो है वो हमें आ गया है। अगर हमारे पास कुछ सेल्स भी हमें में बेजल वैक्यूलेशन नज़र आ रही है, मतलब सेक्रेटरी फेज़ हमारे पास स्टार्ट हो चुका हुआ है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो हम कहते हैं हमारे पास जो फेज़ होगा वो हम कहेंगे हमारे पास जो है वो फेज़ होता है लेट सेक्रेटरी फेज़, जो कि हमारे पास जो है वो 22 to 28 डेज़ तक हमारे पास हो रहा होता है। इसमें हम कहते हैं हमारे पास ग्लैंड्स और ज़्यादा जो है वो कॉइल्ड हो जाते हैं, उनकी जो है वो 7 तरह की हमारे पास जो है ना वो अपेयरेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो दोबारा से हमारे पास जो वैक्यूलेशन थी वो हमारे पास जबकि बेजल थी, इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे कि हमारे पास जो वैक्यूलेशन हो जाएंगी, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से जो है वो बेजली आ जाएगा, और हमारे पास जो कि हमारे पास जो वो थे ग्लाइकोजन के लिपिड मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास जो है वो एपिक्स में चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अपाइकल वैक्यूलेशन होगी, हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेजल वैक्यूलेशन नहीं होगी। बेजल वैक्यूलेशन हमारे पास जो है वो अर्ली सेक्रेटरी फेज़ में होगी, और लेट सेक्रेटरी फेज़ में हमारे पास जो है वो अपाइकल वैक्यूलेशन होगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो ल्यूमेन होगा वो भी हमारे पास जो है वो ग्रेइश दिखेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सिक्रीशन रिलीज़ होनी होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास वो ग्रेइश हो जाएगा। फिर अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें, जो कि हमारे पास की सेकंड लेयर थी, ये नथिंग है, बट हमारे पास जो है वो मस्कुलर लेयर होगी, जिसमें हमारे पास मसल लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स तीनों तरह के मसल्स होंगे। लेकिन ये मसल अरेंज नहीं होंगे कि हमारे पास इनर लॉन्गिट्यूडनल है या इनर ऑब्लिक है, बल्कि हमारे पास सारे के सारे जो है ना वो ऐसे मर्ज आगे पीछे हमारे पास प्रेजेंट होंगे। लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, ये भी होगा, सारा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई भी डिमार्केशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम फाइब्रॉइड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो भी स्मूथ मसल होंगे, ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास, ये जैसे ये स्मूथ मसल है तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास कैप्सूल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है ना उसको आप लोगों को उसकी हिस्टोलॉजिकल जो है ना वो डायग्राम दिखाती हूँ, ताकि उसको अच्छा पता लगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बल्कि हम जो है ना उसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखेंगे सारे फेजेस की, ठीक है। हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में किस तरह से होती है, फाइब्रॉइड में किस तरह से होती है, मायोमेट्रियम की हमारे पास क्या होती है डायग्राम, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।